प्रिय भक्तों, आपका हमारे YouTube चैनल शिवमंगल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लक्ष्मी माँ के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसके सुनने मात्र से ही आपके जीवन में बदलाव होने शुरू होंगे और यह बदलाव आपके जीवन को नई ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएंगे। तो चलिए आज इस संदेश को हम सभी पूरा सुनेंगे और अंत तक सुनेंगे और लक्ष्मी माता के बताए गए इन विचारों को अपने जीवन में अपनाएंगे। लक्ष्मी माता, जिन्हें धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनके विचार और शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। धन का सही उपयोग। लक्ष्मी माता के अनुसार धन का सही उपयोग और उसका सदुपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और उसे सही कार्यों में लगाना चाहिए। सत्य और न्याय। लक्ष्मी माता सत्य और न्याय का पालन करने पर जोर देती हैं। सही मार्ग पर चलते हुए ईमानदारी से मेहनत करने वालों पर ही उनकी कृपा बनी रहती है। कर्म की महत्ता। माता लक्ष्मी के विचार में कर्म की महत्ता बहुत अधिक है। वे सिखाती हैं कि व्यक्ति को निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए और अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। संतोष और संयम। संतोष और संयम को लक्ष्मी माता बहुत महत्वपूर्ण मानती हैं। उनका मानना है कि जो व्यक्ति संतोषी होता है और अपने इच्छाओं पर संयम रखता है, वही सच्चे अर्थों में सुखी और समृद्ध होता है। दान और परोपकार। लक्ष्मी माता दान और परोपकार की महत्ता पर भी जोर देती हैं। उनके अनुसार धन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और जरूरतमंदों की सहायता के लिए भी उपयोग करना चाहिए। स्वच्छता और शुद्धता। माता लक्ष्मी स्वच्छता और शुद्धता को बहुत महत्वपूर्ण मानती हैं। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धता से ही लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। लक्ष्मी माता के इन विचारों को अपने जीवन में अपनाने से व्यक्ति समृद्धि और सुख शांति प्राप्त कर सकता है। लक्ष्मी माता को खुश करने के लिए भारतीय परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं में कई उपाय बताए गए हैं। लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। स्वच्छता और शुद्धता बनाए रखें। लक्ष्मी माता स्वच्छता और शुद्धता की देवी हैं। घर और पूजा स्थल की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। सुबह सुबह घर की सफाई करें और शाम को दीपक जलाएं। अपने मन और आत्मा को भी शुद्ध रखें। सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें। सत्य और न्याय का पालन करना लक्ष्मी माता को प्रसन्न करता है। अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें। गलत तरीकों से धन अर्जित करने से बचें। दैनिक पूजा और आरती करें। लक्ष्मी माता की दैनिक पूजा और आरती करें। नियमित रूप से लक्ष्मी स्तोत्र, लक्ष्मी अष्टक या श्री सूक्त का पाठ करें। लक्ष्मी माता के लिए शंख बजाना और घंटी बजाना शुभ माना जाता है। लक्ष्मी पूजा के विशेष दिन। दीपावली का त्योहार लक्ष्मी माता की पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन विशेष पूजा और हवन करें। इसके अलावा हर शुक्रवार को लक्ष्मी माता की पूजा करें और व्रत रखें। दान और परोपकार करें। लक्ष्मी माता दान और परोपकार से प्रसन्न होती हैं। नियमित रूप से जरूरतमंदों को दान करें और समाज सेवा में भाग लें। अन्नदान और वस्त्रदान विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। वास्तु के अनुसार घर का प्रबंधन करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का प्रबंधन करें। मुख्य द्वार की स्वच्छता और साज सज्जा पर विशेष ध्यान दें। दरवाजे पर तोरण बांधें और रंगोली बनाएं। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और सौहार्द बनाए रखें। नकारात्मक सोच और विवादों से बचें। कर्म का महत्व समझें। लक्ष्मी माता कर्म के महत्व को समझाती है। कठिन परिश्रम और ईमानदारी से कार्य करें।
अच्छे कर्म करने से ही लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। व्रत और उपवास। लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए व्रत और उपवास करें। विशेषकर शुक्रवार के दिन व्रत रखना और पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। मंत्र और स्तोत्र। लक्ष्मी माता के मंत्र और स्तोत्रों का जाप करें। कुछ प्रमुख मंत्र इस प्रकार हैं। श्री हरि श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री हरि श्री महालक्ष्म्यै नमः महालक्ष्म्यै नमः। इन उपायों को अपनाकर और लक्ष्मी माता की उपासना करके उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। इनसे न केवल आर्थिक समृद्धि बल्कि मानसिक शांति और सुख शांति भी प्राप्त होती है। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको कुछ विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक उपाय करने होंगे। ये उपाय केवल भौतिक समृद्धि के लिए नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ प्रमुख उपाय बताए गए हैं। स्वच्छता और शुद्धता बनाए रखें। घर और पूजा स्थल की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। रोजाना घर की सफाई करें और पूजा स्थल को स्वच्छ और सुगंधित रखें। शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखें। लक्ष्मी पूजा और आराधना। नियमित रूप से लक्ष्मी माता की पूजा और आरती करें। लक्ष्मी माता के लिए सफेद या गुलाबी फूल अर्पित करें। शुक्रवार के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी माता की पूजा करें। श्री सूक्त और लक्ष्मी मंत्रों का जाप। श्री सूक्त का पाठ करें जो वेदों में लक्ष्मी माता की स्तुति के लिए रचित है। लक्ष्मी माता के मंत्रों का जाप करें जैसे श्री हरि श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री हरि श्री महालक्ष्म्यै नमः महालक्ष्म्यै नमः। व्रत और उपवास। शुक्रवार को व्रत रखें और लक्ष्मी माता की पूजा करें। विशेष अवसरों पर जैसे दिवाली पर लक्ष्मी माता के लिए व्रत और विशेष पूजा करें। दान और परोपकार। नियमित रूप से जरूरतमंदों को दान करें। यह धन के शुद्धिकरण और लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्ति का मार्ग है। अन्नदान, वस्त्रदान और शिक्षा के लिए दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ध्यान और ध्यान योग। ध्यान और ध्यान योग के माध्यम से अपने मन को शांत रखें और लक्ष्मी माता का ध्यान करें। मन और आत्मा की शुद्धता से लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का प्रबंधन। घर में वास्तु दोषों को दूर करें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। मुख्य द्वार की स्वच्छता और साज सज्जा पर विशेष ध्यान दें। दरवाजे पर तोरण बांधे और रंगोली बनाएं। पारिवारिक सौहार्द और प्रेम। परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और सौहार्द बनाए रखें। नकारात्मक सोच और विवादों से बचें। परिवार में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें। अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें। गलत तरीकों से धन अर्जित करने से बचें और न्याय का पालन। सकारात्मक सोच और कर्म की महत्ता। सकारात्मक सोच रखें और अच्छे कर्म करें। लक्ष्मी माता कर्म के महत्व को समझाती हैं और कठिन परिश्रम और ईमानदारी से कार्य करने वालों पर उनकी कृपा होती है। इन उपायों को अपनाकर आप लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में समृद्धि, सुख शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी माँ का प्रमुख संदेश है कि सच्ची समृद्धि और सफलता के लिए परिश्रम और समर्पण आवश्यक है। बिना मेहनत के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। नियमित और निष्ठापूर्वक कार्य करने से ही धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद सदाचार और नैतिकता के मार्ग पर चलने वालों को प्राप्त होता है। हमें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना चाहिए। नैतिकता और सदाचार से ही वास्तविक धन और संतोष प्राप्त होता है। लक्ष्मी माँ स्वच्छता और व्यवस्था की प्रतीक है।
उनका संदेश है कि हमें अपने घर, कार्यस्थल और आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। स्वच्छता से ही स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होता है। लक्ष्मी माँ सिखाती हैं कि हमें अपने धन का कुछ हिस्सा दान और परोपकार में लगाना चाहिए। समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद करने से न केवल उनका भला होता है, जब आप सकारात्मक सोचते हैं तब आप सभी चीजों में अच्छाई देखना शुरू कर देते हैं। समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद करने से न केवल उनका भला होता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शांति मिलती है। दान और परोपकार से धन और सुख की वृद्धि होती है। लक्ष्मी माँ का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। धन का उपार्जन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही परिवार, समाज और आत्मिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। संतुलित जीवन से ही सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त होता है। लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद से विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनका संदेश है कि हमें अपने जीवन में शिक्षा और ज्ञान का महत्व समझना चाहिए। ज्ञान से ही हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। इन संदेशों का पालन करके हम अपने जीवन को लक्ष्मी माँ की कृपा से समृद्ध और सुखी बना सकते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन खुशहाल और संतोषजनक होगा। हर सुबह एक नया दिन होता है, एक नई उम्मीद के साथ। अपने सपनों को सच करने का प्रयास करें। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। समय अनमोल है, इसे व्यर्थ न जाने दे। हर पल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे बनाए रखें और खुशहाल जीवन जिए। सच्चे मित्र जीवन का सबसे बड़ा उपहार होते हैं। उनकी कद्र करें और उन्हें हमेशा सम्मान दें। धैर्य सफलता की कुंजी है। कठिनाइयों में भी धैर्य बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। आत्मविश्वास के साथ चलें, दुनिया आपके पीछे चलेगी। अपने आप पर विश्वास रखें। सभी मनुष्यों में समानता है। किसी को नीचा या ऊंचा न समझें, सबको समान दृष्टि से देखें। मेरे बच्चे, जीवन में एक बात याद रखना, यदि मुझसे प्यार करते हो तो अपने घर में अपनी माता से भी प्यार करना, क्योंकि माँ का प्रेम दुनिया का सबसे शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम होता है। यह हमें हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देता है। माँ की ममता एक ऐसी छाव है जहाँ हम हर दर्द भूल जाते हैं और सुकून पाते हैं। माँ अपने बच्चों के लिए हर सुख स्वार्थ छोड़ देती है। उसके त्याग और समर्पण का कोई मोल नहीं। माँ का आदर करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। माँ जीवन की प्रथम गुरु होती है, जो हमें सच्चे संस्कार और नैतिक मूल्य सिखाती है। माँ में अथाह धैर्य और सहनशीलता होती है। वह हर परिस्थिति में हमें संबल देती है। माँ की दुआओं में अपार शक्ति होती है। उसकी प्रार्थनाएं हमें हर संकट से बचाती हैं। माँ का हृदय बहुत विशाल होता है। वह अपनी संतान की हर खुशी और दुख को समझती है। माँ हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा और प्रेम में है। माँ का महत्व जीवन में सबसे बड़ा है। वह हमारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत है। लक्ष्मी माता को खुश करने के लिए आप कुछ विशेष उपाय और पूजा विधियां अपना सकते हैं। अपने घर और मंदिर की साफ सफाई रखें। लक्ष्मी माता स्वच्छता को बहुत पसंद करती हैं। घर के मुख्य द्वार और आंगन को साफ सुथरा रखें। वहां रंगोली बनाएं और दीप जलाएं। नियमित रूप से लक्ष्मी माता की पूजा करें। शुक्रवार को विशेष पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र या लक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली का पाठ करें। कमल के फूल और बिल्वपत्र का उपयोग करें। संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर और मंदिर में घी का दीपक जलाएं। धनतेरस,
दीपावली और कोजागरी पूर्णिमा जैसे विशेष दिनों पर दीप जलाना शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन व्रत रखें और लक्ष्मी माता की कथा का पाठ करें। शरद पूर्णिमा और कार्तिक मास में उपवास रखना भी शुभ होता है। निर्धनों और जरूरतमंदों की सहायता करें। अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। गौमाता की सेवा करें और गौशाला में दान करें। घर में श्री यंत्र स्थापित करें और उसकी नियमित पूजा करें। गोमती चक्र, समुद्र के शंख और कौड़ी का उपयोग भी लक्ष्मी माता की कृपा पाने में सहायक होते हैं। मुख्य द्वार पर सुंदर रंगोली बनाएं और तोरण लगाएं। इससे लक्ष्मी माता का स्वागत होता है। तोरण के लिए आम के पत्ते, अशोक के पत्ते और फूलों का उपयोग करें। हमेशा सकारात्मक सोचें और अच्छे कर्म करें। माता लक्ष्मी की कृपा अच्छे कर्मों पर होती है। घर में कलह और नकारात्मकता से बचें। लक्ष्मी माता की आरती करें और भजन गाएं। संगीत और नृत्य से भी माता प्रसन्न होती है। श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इन उपायों को अपनाने से आप लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में धन, समृद्धि और सुख शांति ला सकते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे अपने हैं वह तुम्हें शब्दों से अधिक घायल करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बोले गए कड़वे बोल हमारे हृदय को अंदर तक तोड़ कर रख देते हैं और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ यही कर रही हैं। यदि तुम्हें अपने दुखों से मुक्ति चाहिए और जो तुम सोच रहे हो कि तुम बेहद परेशान हो, तो उसका मार्ग मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। मेरे बताए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे सारे दुख स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, परंतु इस समय तुम्हें धैर्य रखना है और उसके चलते तुम किसी मनुष्य का बुरा करने की मत सोचना। यदि तुमने ऐसा सोचा तो तुम अपने अच्छे कर्मों को खराब कर लोगे और तुम्हें अपने कर्मों को खराब करने कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अपने कर्मों को सुधारो और अपने कार्यों को अच्छे से करो। मेरे जाने का समय हो चुका है मेरे बच्चों, मैं तुमसे फिर जल्दी मिलूंगा और तब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार लो और अपना सुखमय जीवन व्यतीत करोगे। दोपहर के 3:28 19 जून 2024। उर्वशी जियो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो मेरी भक्ति की है और उस भक्ति के चलते जो प्यार मुझसे किया है, वैसा ही प्यार तुम्हारी माँ भी तुमसे ही करती है। और जब भी तुम किसी राह पर भटकते हो तो तुम्हारी माँ को चिंता होने लगती है और मेरा हृदय रोने लगता है, परंतु मैं जानती हूँ कि तुम मेरे वह बच्चे हो जो अपनी माता की थोड़े से चिंता से ही घबरा जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हें उचित मार्ग पर ले जाने का। मेरा जाने का समय हो रहा है, किंतु जाने से पूर्व यह याद रखना कि मैं तुम्हारे जीवन का कल्याण चाहती हूँ और तुम्हें भी मेरी बातों को मानना होगा। यही मेरा आदेश है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाए या फिर ऐसे ही भटकते रहे। तुम्हारी माँ तुमसे जितना अधिक प्रेम करती है, उतना ही तुम्हारी चिंता भी रहती है। अब तुम्हारी माता अपने धाम वापस जा रही है। अब यदि तुम उस रास्ते पर चलकर वह कार्य करोगे जो मैंने तुम्हें कहे हैं, तो तुम्हें सब कुछ अवश्य मिलेगा। और यदि तुम अपने मन की करके मेरी बातों को अनदेखा करोगे तो तुम सदा ही इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करते रह जाओगे जैसे आज कर रहे हो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें।